अच्छा तो नहीं है, क्योंकि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का योगदान चाहे संविधान के रूप में हो, चाहे अर्थशास्त्र के रूप में हो, जिस तरह से उन्होंने देश की सेवा की है और आज उनकी वजह से करोड़ों करोड़ों अरबों अरबों भारतीयों को, महिलाओं को, किसानों को, नौजवानों को इज्जत सम्मान की जो जिंदगी मिली है, तो उनका जो योगदान है और उनके योगदान के बाद इस तरह से उनको अपमानित करने का प्रयास, अब इसकी जांच चल रही है। ये कोई साजिश है या सरकार की लापरवाही है, ये सब सामने आएगा। लेकिन हम लोगों के सबके मन में इस बात को लेकर पीड़ा है कि इस तरह से सार्वजनिक रूप से बाबा साहब अम्बेडकर का अपमान हम लोग स्वीकार नहीं कर सकते। तो उस पवित्र स्थल को हम लोग जो है अभी नमन करेंगे और भी हमारे 1-2 कार्यक्रम है और यहाँ अपने साथियों से वार्ता करेंगे, क्योंकि उनको जानकारी में होगा। बहुत कुछ तो यहीं आने के बाद पता लगेगा। सर, पता लगा कि जो बंदा था वो दुबई का रहने वाला था, दुबई से हुआ था, उसके कोई फ्लैग भी गंगा में फाड़ना था, उस पर आपका क्या? देखिए, 2 चीजें हैं। एक, मुझे ये भी जानकारी मिली कि वहाँ संविधान की प्रति को भी नष्ट किया गया, जलाया गया है। राष्ट्र ध्वज वहाँ था, उसको भी जलाया गया है और बाबा साहब अम्बेडकर के स्टैच्यू को तोड़ने का प्रयास किया। ये इसको जिसने भी इसका ब्रेन वॉश किया, या मैं फिर कहूंगा कि ये किस कारण से हुआ, वो जांच का विषय है। लेकिन इसमें सरकार की भी बहुत बड़ी लापरवाही और साथ साथ सरकार को यही नहीं, जितने भी स्मारक हैं पूरे पंजाब में, सबकी सुरक्षा सुनिश्चित करनी चाहिए कि दोबारा, क्योंकि ये हमारा तीर्थ है यहाँ पर, अमृतसर में भी, जालंधर में भी, तो और इधर गुरदासपुर में भी, पठानकोट में भी, और हमारे जो यहाँ महापुरुष हैं उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करें, क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर पंजाब में बहुत बुरे हालात हैं। ये सबके सामने कितने ही जो अच्छे अच्छे सीनियर लोगों की यहाँ जान गई है, गैंगवार यहाँ लगातार चलता रहता है। तो इसमें लॉ एंड ऑर्डर में तो सरकार फेल है, इस बात को तो मैं स्पष्ट। बीजेपी ने कुछ 6 मेंबरों की पैनल की टीम बनाई है सेंट्रल गवर्नमेंट में, उस पर आपका क्या कहना है? बीजेपी बहुत सम्मान करती है बाबा साहब अम्बेडकर का, आप नहीं जानते क्या? वो भी इतना ही करते हैं। सब अपने फायदे के लिए बाबा साहब अम्बेडकर की बात करने वाले लोग, सत्यता ये है कि वो बाबा साहब को चुनाव के समय याद करते हैं। बाकी उनको याद करना या उनका सम्मान करने का असल मतलब ये है कि हम उनके विचारों पे चलें। तो अगर उनके विचारों पे जिस तरह से निजीकरण किया जा रहा है, जिस तरह से आरक्षण खत्म किया जा रहा है, जिस तरह से गरीबी और अमीरी बढ़ रही है, आज बजट आ रहा है, आप उनमें देखना, मैं यहाँ हूँ, लेकिन बजट पे हम लोग चर्चा करेंगे आते जाते हुए जरूर, कि आज मिडिल क्लास को क्या मिलेगा, गरीबों को क्या मिलेगा, किसानों नौजवानों को क्या मिलेगा, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, बैकवर्ड के लोगों को क्या मिलेगा, माइनॉरिटी को क्या मिलेगा, मुसलमानों को क्या मिलेगा, आदिवासियों को क्या मिलेगा, सिखों को क्या मिलेगा। ये सब आपके और मेरे सामने कुछ देर में आ जाएगा कि सरकार क्या देगी। ये सरकार तो पूर्ण रूप से पूंजीपतियों के पक्ष में खड़ी है, ये सरकार गरीबों की सरकार नहीं है भाई। मिनिस्टर ने भी किया कि ये जो बजट है एक दिखावा है, पैसे वेस्ट करने वाला है। मैं अभी रह के ना सिर्फ विरोधी होने के नाते विरोध करना, मैं इस बात से सहमत नहीं हूँ। आप आने दीजिए बजट को, जब बजट आ जाएगा और बजट की घोषणा हो जाएगी, तब उसके बाद हम पार्लियामेंट में अपनी बात रखेंगे और मीडिया के जरिए भी अपनी बात साझा करेंगे। ये नहीं कि भाई हम भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा के विरोधी तो जबरदस्ती उनका विरोध करें। अगर वो बजट में जो खामियां होगी उस पर चर्चा करेंगे और कोशिश करेंगे कि उसमें सुधार हो। लोगों का कहना है कि जिसने बाबा साहब अम्बेडकर का अपमान किया, उस कहने से या देशद्रोह का बच्चा बिल्कुल लगना चाहिए। राष्ट्र ध्वज को जलाने वालों को, संविधान दिया जो इस देश की मूल आत्मा है, संविधान जिससे देश चल रहा है, उसको जलाने वाली सोच, उसके पीछे कोई हो, चाहे किसी दल का हो, किसी जाति का हो, किसी धर्म का हो, जिसने भी जो इसके पीछे है, इसकी पूरी जांच हो और एनएसए नहीं, एनएसए सख्त अगर कोई कार्रवाई हो उस पर। संविधान को जलाने वाला देशद्रोही है ही, राष्ट्र ध्वज का अपमान करने वाला देशद्रोही है ही। और बाबा साहब अम्बेडकर जो इस देश का सबसे सुंदर जो है तस्वीर है, बाबा साहब अम्बेडकर जिन्होंने, जिनका बहुत बड़ा योगदान है, जिसकी वजह से आज महिलाएं प्रधान, सरपंच से लेकर और राष्ट्रपति तक बन रही हैं, ये कॉन्स्टिट्यूशन में वो हुआ है। और मैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बना, ये भारतीय संविधान की देन है। आज गरीबों को भी अगर मुख्य धारा में आने का अवसर मिला है, एजुकेशन लेने का, डॉक्टर, इंजीनियर, आईएएस, आईपीएस, वकील, जज बनने का मौका मिला है, पत्रकार बनने का मौका मिला है, आज प्लेन में उड़ने का मौका मिला, ये अवसर जो मिले ये संविधान की वजह से मिले। तो उनका अपमान करने वाला तो हर कोई देशद्रोही है, और देशद्रोही से कैसे निपटा जाए इसके लिए भी समाज में चिंता है। उस पर भी आज हम लोग चर्चा करेंगे कि अगर सख्ती से निपटना पड़ा ऐसे देशद्रोही, सख्ती से भी निपटेंगे, क्योंकि हम बाबा साहब अम्बेडकर के, माननीय काशीराम साहब विचार के रखवाले लोग हैं। हम उनके विचारों को और उनके अपने महापुरुषों के सम्मान की रखवाली करना जानते हैं। सरकार भी नहीं करेगी तो हम लोग करेंगे। तो ज्यादातर बाबा साहब अम्बेडकर के स्टैच्यू को कहा करती है, बहुत सी खबरें आती है हर साल में 2 बार, तो ऐसा कानून लागू होना चाहिए जो करे आगे से ऐसी चीज ना हो। कानून तो है, मगर उसको लागू कराने के लिए सरकार के अंदर इच्छा शक्ति होनी चाहिए। सरकार तो उनके नाम पे वोट का लाभ लेना चाहती है। अगर कानून के होने के बावजूद नहीं हो रहा तो आप समझो कि कानून बनाने से नहीं, मन से और लोगों को समझा के तैयार करके लोगों को बताया जाए कि इसका क्या योगदान है, तब मुझे लगता है
कि और मैं सिर्फ बाबा साहब के लिए नहीं, सभी महापुरुषों के सम्मान की बात कर रहा हूँ, सभी धर्मों के महापुरुषों के सम्मान की बात कर रहा हूँ कि सभी का सम्मान होना चाहिए, लेकिन इस नाम पर राजनीति नहीं होना चाहिए। इस बात के लिए भी मैं खेद करूंगा। यहाँ हमारा, मुझे ऐसा भी लगता है यहाँ हमारा तीर्थ है हरमिंदर साहब, मुझे ऐसा लगता है एक कोई ऐसा भी कॉन्फ्लिक्ट खड़ा करने का प्रयास किया जाए, एक झगड़ा हो जाए, इसको भी हम लोग नहीं होने देंगे। हम सब लोग भाईचारे से जुड़े लोग हैं, हम लोग एकजुट होकर आगे बढ़ेंगे। हम अपने गुरुओं, संतों, महापुरुषों की बात को मानते हैं और हम इस बात के साथ आगे बढ़ेंगे।